जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। सुदर्शन 400 जिसको हम S-400 के नाम से जानते हैं, अब इसकी डिलीवरी में काफी देरी हो रही है और इस पर भारत सरकार के द्वारा रशिया से ये डिमांड की गई है कि इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द भारतीय सेनाओं को कराई जाए, जिससे कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि ये S-400 डिफेंस सिस्टम है क्या और किस प्रकार से भारत इस डिफेंस सिस्टम को रशिया से खरीद रहा है। और अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट रशिया को हुई थी, उसमें रशिया के साथ भारत ने किस प्रकार के टोटल 9 एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रशिया के साथ डील किया हुआ है S-400 की। S-400 का नाम भारत में सुदर्शन रखा गया है, S फॉर सुदर्शन। सुदर्शन तो हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का मुख्य अस्त्र चक्र है। और अब नई दिल्ली ने मॉस्को से आज पूछा है कि आप इसकी डिलीवरी को एडवांस प्रोसीजर में ले आइए, जिससे कि जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी हमको हो सके। वहीं पर रशिया के द्वारा भारत से ये कहा गया है कि यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इसके जो 2 और आपकी यूनिट्स बची हुई हैं, उनकी डिलीवरी मार्च 26 और अक्टूबर 26 को की जाएगी। टोटल 5 यूनिट्स हम इसकी ले रहे हैं। 5 में से 3 भारत में आ चुके हैं, बाकी के 2 आना बाकी हैं। ये कहा जा रहा था कि 2024 के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन अब युद्ध को देखते हुए जहां पर रशिया के डिफेंस प्रोडक्शन भी काफी बिजी है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम 26 के अक्टूबर तक दोनों आपके सिस्टम्स को डिलीवर भारत को कर देंगे। भारत ने रशिया के साथ इसका एग्रीमेंट वर्ष 2019 में साइन किया था, लगभग 50,000 करोड़ रुपए के साथ। और ये जो S-400 सिस्टम है वो दुनिया का सबसे एडवांस और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक आपकी आती है। इसमें डिफरेंट वेराइटीज की मिसाइल्स हैं, जो कि 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक डिफरेंट एल्टीट्यूड पर किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को टारगेट डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहा करते हैं। रशिया ने अपने सभी बॉर्डर्स को इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया हुआ है। इसके S-200, S-300, S-400 और अब S-500 वर्जन भी आपके बना दिए गए हैं। S-500 को भी रशिया ने भारत को कहा था कि आप ले सकते हैं, लेकिन पहले हमको S-400 तो मिल जाए, उसके बाद हम S-500 की तरफ देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने भी अपने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम को आपका डिप्लॉय किया हुआ है। साथ ही साथ भारत ने इजराइल के स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बात करें तो S-400 एक गेम चेंजर साबित होता है और ये हमारे डिफेंस एयर कैपेबिलिटीज को और भी सक्षम सुदृढ़ किया करता है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना प्रोजेक्ट कुशा के साथ आपकी चल रही, जिससे कि हम अपने इंडिजीनियस सिस्टम्स को डेवलप कर पाएं। देखिए, जब तक अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम दूसरे देशों से ले रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत भारत जो है अपने इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम्स को निर्माण कर रही है। और जब DRDO इसके रिसर्च डेवलपमेंट पर कार्य कर लेगी, इसके ट्रायल्स को पूरा कर लेगी, तो उसको भी सेना में आपका जल्द से जल्द इंडक्ट किया जाएगा। The push for the expedited deliveries comes against the backdrop of Chinese military substantial air defense deployment across the line of actual control. India has responded with its own system to counter potential threats, जैसे कि हमारे पास समर एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश है, इजराइल का स्पाइडर है ना। लेकिन और भी अगर हमको सिक्योरिटी अपनी चाक चौबंद करनी है तो हमको इस प्रकार के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट रशिया को हुई थी, जहां पर रशिया के साथ हमने कई एग्रीमेंट्स किए। रशिया ने अपना हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और दोनों देशों ने अपने बिजनेस को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जो है $100 बिलियन करने का जो है लक्ष्य रखा हुआ है वर्ष 2030 तक। तो ये भी काफी अच्छी बात है। टोटल 9 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, चार्टिंग न्यू कनेक्टिविटी। न्यू कनेक्टिविटी के अंतर्गत ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक आपका जाएगा और ये भारत के बे ऑफ बंगाल से लेकर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और उसके बाद व्लादिवोस्तोक तक जाएगा। तो वहां पर हम इस कॉरिडोर को आपका निर्माण कर रहे हैं। आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण भी भारत से रशिया के बीच में
चाबहार पोर्ट से होते हुए हो रहा है। दूसरा जो एमओयू था डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत और रशिया दोनों ही ज्वाइंट वेंचर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। आपको ये भी पता होगा कि अमेठी में रशिया ने AK-203 की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है, जहां पर AK-203 राइफल्स का निर्माण हो रहा है और 35,000 ऐसी राइफल्स हमारे आर्मी को दे भी दी गई है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट वेंचर्स को बूस्ट करने के लिए लोकल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज के लिए दोनों देशों के बीच करार हो चुका है। इसी के साथ काउंटर टेररिज्म एक काफ़ी गहन मुद्दा है। भारत ये बात कई फोरम्स पे, जैसे कि इस बार के SCO में भी भारत ने उठाया था और भारत ने कहा कि देखिए म्यूचुअल कोऑपरेशन के तहत जो है हम ऑर्गेनाइज क्राइम, टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग को हम रोकेंगे और पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग के तहत सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला जो एग्रीमेंट है वो ग्रीनर प्लैनेट पे है, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिसमें क्लाइमेट चेंज और लो कार्बन डेवलपमेंट, ज्वाइंट रिसर्च फॉर सस्टेनेबल लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज पर MOU कर लिया गया है और भारत और रशिया दोनों ही अपने टेक्नोलॉजीज के जरिए जो है इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज पर कार्य करेंगे। अगला है यूनाइटिंग फॉर पोलर रिसर्च एंड लॉजिस्टिक। तो देखिए MOU टू शेयर रिसोर्सेस एंड डेटा फॉर स्टडिंग पोलर इन्वायरमेंट एंड देयर वेरिएबिलिटी। आपको पता ही है कि रशिया नॉर्थ पोल पर है, वहीं पर रशिया के बगल में आपका उसके नॉर्थ पे आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन है। तो हमको चाहिए कि नॉर्थ और साउथ पोल के इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को हम बेहतर कर सकें, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर आपका बेहतर रहे। इसी के साथ डिप्लोमेटिक रीच को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ टोटल 2 नए काउंसलेट्स रशिया के काजान और याकातेरिनबर्ग में खोले जाने वाले हैं। ट्रेड टाइस ट्रिम्स को देखते हुए भारत ने कहा है और रशिया ने भी कहा है कि देखिए 2030 तक हम $100 बिलियन के लक्ष्य को रखते हैं। अभी दोनों देशों के बीच जो ट्रेड चल रहा है वो $65 बिलियन का है, जिसमें भारत को लगभग $60 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। जियो स्पैटियल एनर्जी में भारत और रशिया GODC, कार्टोग्राफी, स्पैटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आपका डेवलप करेंगे, जिससे कि साइंस के क्षेत्र में भी हम वृद्धि आपका कर सकें। और लास्ट में ब्रॉडकास्टिंग एग्रीमेंट भारत के प्रसार भारती और रशिया के TV नोवोस्ती के बीच में किया गया है। तो भारत और रशिया तो भाई भाई हैं ही हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशन पिछले 75 साल से चल रहा है। एक बार फिर से दोनों देशों ने हाथ मिलाया हुआ है। तो S-400 की डिलीवरी भी 2026 तक होगी, 2 साल हमको और वेट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम, बंडस टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।